सुप्रिया सुले ने अजीत पवार को एक बार फिर से एनसीपी का नेता बता दिया। सिर्फ नेता ही नहीं बताया, उन्होंने ये कहा कि एनसीपी के बहुत बड़े नेता हैं अजीत पवार। जब शरद पवार से ये बात पूछी गई कि सुप्रिया सुले कुछ ऐसा कह रही हैं, तो उन्होंने बोला कि क्या गलत कह रही है, वो है ही एनसीपी के नेता। अजीत पवार एनसीपी के नेता हैं और एनसीपी टूटी नहीं है, ना ही उनकी वजह से टूटी है, ना ही किसी की वजह से टूटी है। अब शरद पवार के इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से घमासान और ऐसा कह सकते हैं कि एक बार फिर से बातें चलने लगी हैं कि आखिर शरद पवार चाहते क्या हैं। शरद पवार ने शुक्रवार को अपने गढ़ बारामती में कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एनसीपी के नेता बने रहेंगे और पार्टी में कोई विभाजन नहीं हुआ है। लोकतंत्र में पार्टी के नेता अलग रुख अपना सकते हैं। अजीत ने अलग रुख अपनाया है, लेकिन इसे विभाजन नहीं कहा जा सकता। इससे पहले सुप्रिया सुले ने कहा था कि एनसीपी में कोई बगावत नहीं हुई है। अजीत पवार ने पार्टी के रुख से अलग अपना स्टैंड लिया है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि अजीत पवार आज भी पार्टी के सीनियर नेता हैं, मगर शरद पवार ही एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। भतीजे अजीत पवार के बारे में एनसीपी नेता के इस बयान को इंडिया की होने वाली आगामी बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस टूट के बावजूद शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति में खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते। राजनीति में माहिर मराठा क्षत्रप एक तीर से कई निशाना साधना जानते हैं। मुंबई में 31 अगस्त एवं 1 सितंबर को इंडिया की बैठक होने वाली है। जाहिर है कि अजीत पवार के जाने से पार्टी में उनकी स्थिति कमजोर हुई है। पवार को पता है कि कमजोर होकर वो इंडिया के 7 सीटों पर मोल भाव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो एनसीपी को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी शरद पवार को लेकर कुछ और ही दावा कर रही है। मैंने बताया ना कि साल भरे में मोदी जी जो काम करने वाले हैं 2024 के चुनाव तक और आज तक जो काम किया 9 साल, ये देखते हुए माननीय शरद पवार साहब का भी मन परिवर्तन और मत परिवर्तन होगा और मुझे लगता है कि वो चुनाव तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले भारत का निर्माण करने के लिए निश्चित रूप से उनका मन परिवर्तन होगा, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।